हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। आज हम करते हैं स्टैटिस्टिक्स के ऊपर सुपर 5 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो कि आपके अपकमिंग आईआईटी जेईई एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये 5 क्वेश्चंस हैं जो आज हम डिस्कस करेंगे। पहले ये 5 क्वेश्चंस आपको हर बार की तरह खुद से ट्राई करने हैं और उसके बाद ये वीडियो आगे प्रोसीड करना है करेक्ट ऑप्शन और डिटेल सोल्यूशन के लिए। चलिए जी, तो फर्स्ट क्वेश्चन आज हम जो डिस्कस कर रहे हैं, इन अ क्लास ऑफ 100 स्टूडेंट्स, तो 100 स्टूडेंट्स की क्लास है, 70 बॉयज़ हैं और बाकी गर्ल्स हैं, 30 गर्ल्स हैं, यानी कि हुज। तो 70 बॉयज़ के एवरेज मार्क्स दे रखे हैं सब्जेक्ट में 75, और कंप्लीट क्लास के जो एवरेज मार्क्स हैं वो कितने हैं 72। देन व्हाट इज़ द एवरेज मार्क्स ऑफ गर्ल्स। तो बहुत पहले से आप ऐसे ऐसे क्वेश्चन करते आ रहे हैं, 8th 9th 10th क्लास में भी इस टाइप के क्वेश्चन होते थे। तो एवरेज के ऊपर क्वेश्चन है बेसिकली। तो 70 बॉयज़, तो 70 बॉयज़ के अप्रॉक्सीमेट या एवरेज मार्क्स कितने हैं 75, प्लस जो 30 गर्ल्स हैं उनका एवरेज स्कोर कितना है वो हमें पता नहीं, वही हमें निकालना है। लेट्स से x डिवाइडेड बाय 100। टोटल एवरेज स्कोर कितना है फुल क्लास का, पूरी क्लास का 72। तो 70 इंटू 75, तो 5250 प्लस 30x इज इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 7200। तो 30x इज इक्वल टू 7200 माइनस 5250। तो 1950 एंड 30x, तो x कम्स आउट टू बी 1950 बाई 30। तो ये आया 3 6 18 3 5 तो एवरेज मार्क्स कितने आए हर गर्ल के 65। तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन क्या है, ऑप्शन बी। चलिए जी, हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इन एन एक्सपेरिमेंट विथ 15 ऑब्जर्वेशंस हैं, एक्स की 15 ऑब्जर्वेशंस हैं, जिसका रिजल्ट क्या है हमारे पास, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ ईच ऑब्जर्वेशन। तो 15 की 15 ऑब्जर्वेशंस के स्क्वायर्स करके जब ऐड कर रहे हैं तो कितना आ रहा है 2830। एंड सबको ऐड करके ऑब्जर्वेशंस को 15 ऑब्जर्वेशंस का सम कितना है 170। लेकिन कहते हैं वन ऑब्जर्वेशन जो कि 20 थी, हमने गलती से 20 ले ली, वॉज फाउंड टू बी रॉन्ग, वो गलत थी, एंड वॉज रिप्लेस्ड बाय करेक्ट वैल्यू 30। तो उसको 20 को निकाल के 30 उसमें ऐड कर देना है। देन द करेक्टेड वेरिएंस हमें निकालना है, सही वेरिएंस बताओ कितना होगा। तो वेरिएंस का फॉर्मूला, तो वेरिएंस को सिग्मा स्क्वायर से भी डिनोट करते हैं। फॉर्मूला क्या होता है, समेशन ऑफ स्क्वायर्स ऑफ ऑल टर्म्स डिवाइडेड बाय एन माइनस मीन। मीन कैसे निकालते थे, सम ऑफ ऑल टर्म्स डिवाइड बाय एन का होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। चलिए जी, तो सारी टर्म्स का जो स्क्वायर करा मैंने, लेकिन एक टर्म इसमें गलती से मैंने 20 ले ली, तो 20 का स्क्वायर निकाल देते हैं, प्लस 30 मान के उसको 30 का स्क्वायर ऐड कर देते हैं, बाय टोटल ऑब्जर्वेशंस कितनी है 15, माइनस एंड सारी ऑब्जर्वेशंस का सम। लेकिन गलती से मैंने एक ऑब्जर्वेशन 20 ले ली, तो 20 निकाल देते हैं, 30 उसमें डाल देते हैं, डिवाइड बाय 15 का होल स्क्वायर। अब तो समेशन ऑफ एक्स आई स्क्वायर कितना दे रखा है हमें, वैल्यू दे रखी है 2830 माइनस 20 का स्क्वायर 400 प्लस 30 का स्क्वायर 900 डिवाइड बाय 15 माइनस समेशन ऑफ एक्स आई की वैल्यू कितनी दे रखी है हमें 170। तो 170 में से 20 निकाल लिया और 30 ऐड कर लिया, डिवाइड बाय 15 का होल स्क्वायर। तो ये आया जी 2830 में ऐड करना है कितना 900 माइनस 400 यानी ये 500। तो वेरिएंस कितना आया 2830 प्लस 500 डिवाइड बाय 15 एंड प्लस, और था नहीं माइनस, मेरे पास क्या था और माइनस 170 माइनस 20 प्लस 30, तो 30 माइनस 20 इज 10, तो 170 में 10 ऐड कर देना है, डिवाइड बाय 15 का होल स्क्वायर। तो ये आया जी 3330 डिवाइड बाय 15 माइनस 180 बाय 15 का होल स्क्वायर।
तो ये कटिंग की 15 टू ज़ा 3 एलसीएम, तो 3 3 33, 15 टू ज़ा 30, 222 माइनस 15 वन ज़ा 15 टू ज़ा, तो ये आंसर आया हमारे पास 222 माइनस 144, तो फाइनल आंसर आया 78। देखिए कोई और ऑप्शन है तो 78, हाँ जी, ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। चलिए जी, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। तो 10th लेवल का है, फॉर्मूला बस याद होना चाहिए था आपको। इफ़ इन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, मीन दिया हुआ है, मीडियन दिया हुआ है 21 एंड 22, मॉड बताना है। तो मॉड का एक फॉर्मूला आपको याद होता था, मॉड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन, 3 मीडियन माइनस 2 मीन इज इक्वल टू मॉड। तो बस ये फॉर्मूला याद होना चाहिए था। मीडियन हमें दे रखा है 22 माइनस 2 टाइम्स ऑफ मीन, मीन दे रखा है 21, तो 66 माइनस 42, तो 24 आया मॉड, यानी कि फिर से अगेन ऑप्शन ए। फोर्थ क्वेश्चन ग्रेडेड, बहुत अच्छा जेई का क्वेश्चन है। लेट x1 x2 x3 डैश डैश n ऑब्जर्वेशंस है सच डैट, उनके सबके ऐड करके स्क्वायर्स मुझे दे रखे हैं 400, उन सबका समेशन भी दे रखा है 80। देन पॉसिबल वैल्यू ऑफ n, टोटल ऑब्जर्वेशंस कितनी है ये मुझे बताना है। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। अब आप मुझे बताइए वेरिएंस का फॉर्मूला क्या होता था। वेरिएंस होता है सिग्मा स्क्वायर, फॉर्मूला होता है अकेली अकेली इंडिविजुअल टर्म्स के स्क्वायर्स को ऐड करके बाय n माइनस मीन का होल स्क्वायर। तो वेरिएंस जो होता है, वेरिएंस हमेशा किसी चीज़ का स्क्वायर है, तो वेरिएंस इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो ये वैल्यू मुझे कितनी दे रखी है 400 बाय n माइनस 80 बाय n का होल स्क्वायर शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो 400 बाय n शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 80 का स्क्वायर हो गया 6400 बाय n स्क्वायर। तो 4 से ये कट, एक n से n कट, 464 ज़ा कट, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो n शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 16। n क्या होना चाहिए जी 16 या 16 से बड़ा। तो चारों ऑप्शन में 12 है, नहीं 16 से छोटा है, 9 16 से छोटा है, 18 हो सकता है, 15 भी 16 से छोटा है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या आया, ऑप्शन सी, क्योंकि उन्होंने पूछा हुआ है पॉसिबल वैल्यू क्या हो सकती है इन सब में से। वैसे n का फाइनल आंसर क्या आया हमारे पास 16 या 16 से बड़ा कुछ भी हो सकता है। तो चारों ऑप्शन में 16 से बड़ी एक ही ऑप्शन है 18, तो इसलिए हमने क्या कह दिया ऑप्शन सी। चलिए जी लास्ट क्वेश्चन आज का। ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ अ क्लास परफॉर्म्ड पुअरली इन मैथमेटिक्स। तो मैथमेटिक्स में सारे स्टूडेंट्स ने क्लास में अच्छा परफॉर्म नहीं किया। टीचर डिसाइडेड टू गिव ग्रेस मार्क्स ऑफ 10 टू ईच ऑफ द स्टूडेंट। तो टीचर को अपनी क्लास का रिजल्ट अच्छा रखना था, इसलिए उसने क्या किया, सब बच्चों को 10-10 नंबर ग्रेस दे दिए। तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटिस्टिकल मेजर विल नॉट चेंज इवन आफ्टर द ग्रेस मार्क्स वर गिवन। तो ग्रेस मार्क्स देने से पहले और ग्रेस मार्क्स देने के बाद भी इन सब में से कौन सा स्टैट चेंज नहीं करेगा, मीन चेंज करेगा या नहीं, मीडियन या मॉड या वेरिएंस। तो इसके लिए मैं आपको एक बड़ा ही अच्छा शॉर्टकट बताता हूँ, बहुत क्वेश्चन ऐसे ऐसे आते होते हैं। तो वो शॉर्टकट क्या है, ट्रिक क्या है, कि आपको एक बात याद रखनी है, वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन रिमेन्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट, रिमेन्स अनचेंज्ड। वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन कभी चेंज नहीं होते इफ all the observations, if all the observations are added or subtracted by a fixed number। तो सारी की सारी ऑब्जर्वेशंस में अगर एक फिक्स नंबर ऐड कर दें या सब्ट्रैक्ट कर दें तो स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस में कभी कोई फ़र्क नहीं आता। तो फ़र्क किस में आता है, तो वेयर एज मीन
mod and median will increase or decrease by the same फिक्स्ड नंबर। तो इस क्वेश्चन में अगर हर एक ऑब्जर्वेशन 10 से इंक्रीज कर दी तो मीन 10 से इंक्रीज हो जाएगा, मीडियन भी 10 से इंक्रीज हो जाएगा, मॉड भी 10 से इंक्रीज हो जाएगा, बट वेरिएंस रिमेन्स सेम। वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन हमेशा सेम रहती है अगर आप एक फिक्स नंबर से सारी ऑब्जर्वेशंस को बढ़ा दो या घटा दो। चलिए जी, अब आपको क्या करना है, ये 5 क्वेश्चंस दोबारा से रिवाइज करने हैं और इससे मिलते जुलते क्वेश्चंस और भी आप बुक से ट्राई कर सकते हैं। नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट सुपर 5 क्वेश्चंस के साथ मिलेंगे। टिल देन थैंक यू सो मच। इफ़ यू लाइक आवर वीडियो प्लीज़ प्रेस द लाइक बटन एंड कीप शेयरिंग द वीडियो विद योर फ्रेंड्स। गॉड ब्लेस यू ऑल।